अपने गलत कामों पे, अपने लोकतंत्र विरोधी चरित्र पर पर्दा डालने के लिए भाजपा आपातकाल की माला जप रही है। आखिर 25 जून 1975 को आपातकाल क्यों लगा था? इंदिरा गांधी जी देश की सबसे ताकतवर नेता, जिनके साथ पूरा देश खड़ा था, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर इतना विश्वास था, अपनी जान को खतरे में डालकर भी और अपनी जान गंवाकर भी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम नहीं किया। ऐसी नेता को आपातकाल क्यों लगाना पड़ा था, आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, इंदिरा जी का पूरा खानदान आज़ादी में और लोकतंत्र की लड़ाई में जेल गया। लोकतंत्र के समर्थन की इतनी बड़ी कीमत चुकाने वाले परिवार से आने वाली इंदिरा जी ने आपातकाल क्यों लगाया, आज इस पर बात करेंगे। साथियों, ये कहानी जैसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उतनी साधारण नहीं है। उस समय की परिस्थितियों पे आज चर्चा करेंगे। उस समय दो प्रमुख कारण थे, एक तो देश की आंतरिक स्थिति और दूसरी देश के बाहर की स्थिति। पहले आंतरिक स्थिति पर बात करेंगे। भाजपा प्रचार करती है कि कोर्ट ने इंदिरा जी की सदस्यता रद्द कर दी थी, इसलिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया। ये सच नहीं है, ये झूठ है। स्क्रीन पर आपके सामने आरएसएस के उस समय के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस द्वारा लिखे गए पत्र हैं, जिसमें उन्होंने इंदिरा जी को कोर्ट द्वारा उनका चुनाव वैध ठहराए जाने पर बधाई दी थी और देश में चलाए जा रहे आंदोलन से संघ को दूर रखने की बात कही थी। जो लोग आज आपातकाल का मातम मना रहे हैं, उन्हें इस पत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। साथियों, 70 के दशक में कुछ नेताओं के मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जनता तो कांग्रेस के साथ थी, इंदिरा जी के साथ थी। सबसे प्रमुख नेता मोरारजी देसाई, वो तो मानते थे कि 1969 में उनको ही प्रधानमंत्री बनना था। इंदिरा गांधी द्वारा जनहित में लिए गए फैसलों, बैंक राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, प्रीवी पर्स की समाप्ति, समाजवादी नीतियों का अनुसरण, इसके कारण इंदिरा जी जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन अमीर घरानों के लोग उनसे नाराज हो गए थे। यही बाद में 2014 में भी हुआ, कभी उस पर भी बात करेंगे। आज़ादी के बाद राजाओं महाराजाओं को भारत सरकार द्वारा उनके राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित किए जाने के एवज में पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी की समय से तय की गई राशि, मोटा पैसा दिया जाता था, जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा जी ने निर्णय लिया कि बहुत हो गया प्रीवी पर्स देने का काम, अब इस धन का उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसके पहले बैंक तो अमीरों के पैसा रखने और पैसा लेने की जगह थी, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आज देश में एक एक गरीब को, मजदूर को, किसान को बैंक से पैसा मिल रहा है। ये इंदिरा जी की देन है। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अमीर घराने बेहद नाराज हुए। प्रीवी पर्स की समाप्ति से राजा महाराजा नाराज हुए और इंदिरा जी ने पूंजीपतियों का तुष्टीकरण नहीं किया, पूंजीपतियों से दोस्ती नहीं बनाई, पूंजीपतियों के हितों का पोषण नहीं किया।
देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का हित रक्षण किया। इंदिरा जी ने पैसे की ताकत रखने वाले राजाओं, महाराजाओं, पूंजीपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों की चिंता न करते हुए देश हित में फैसले लिए। इनको बुरा तो लगना था, लगा भी, और इन लोगों ने बदला लेने के लिए जो हो सकता है वो किया भी। 1971 में जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के साथ भारत की सेनाओं की ताकत जोड़ दी, बांग्लादेश की आजादी छोटी मोटी बात नहीं। लोग इतिहास बदलते हैं, इंदिरा जी ने भूगोल बदल दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके, और बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार की स्थापना हुई। भारत का विभाजन किया था ना मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने, अंग्रेजों के फूट डालो राज करो की नीति में चलते कि धर्म के आधार पर राष्ट्र होना चाहिए। पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी भारत को बांटने वाली उस नीति की विफलता थी। जिस मुस्लिम लीग ने भारत के दो टुकड़े किए, हिंदू महासभा के साथ मिलकर अंग्रेजों के इशारे पर उनके बनाए पाकिस्तान के इंदिरा जी ने दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान का सरपरस्त अमेरिका और बौखला गया। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, परमाणु शक्तिशाली 7वां बेड़ा भेजा बंगाल की खाड़ी में। जैसे आज ट्रंप धमकाता है ना दुनिया के देशों को, वैसे ही उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन भी धमकाया करता था। अमेरिका शुरू से चाहता था कि भारत पर उसका प्रभुत्व हो, लेकिन भारत कभी किसी देश के दबाव में नहीं आया। कांग्रेस की सरकार के समय भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। विश्व के 150 से अधिक देश गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़े हुए थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के नासर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर की थी। अमेरिका को बड़ी परेशानी थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन से परेशानी थी, पाकिस्तान के विभाजन से परेशानी थी। अभी अभी अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बदला लिया है इसका, पैसों की ताकत पे। साथियों, देश में भले ही संघ के प्रमुख ने चिट्ठी लिखी कि हम किसी आंदोलन में साथ नहीं हैं, लेकिन आंतरिक रूप से संघ साथ में था इन गड़बड़ियों में। देश में अमेरिका के इशारे पर फैलाई जा रही गड़बड़ियों में देश के बहुत सारे लोग साथ थे। संघ की महत्वाकांक्षाएं जो 2014 में पूरी हुई, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं इंदिरा जी को सत्ता से हटाना चाहती थी। एक प्लान बनाया गया, देश में अव्यवस्था फैलाना शुरू किया गया। 1973 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के तहत छात्रों को मोहरा बनाया गया और विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। अभी बांग्लादेश में अमेरिका ने किया ना, छात्रों को मोहरा बना के भारत समर्थक शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया। वही कोशिश 1973 में भी की गई थी। इस आंदोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस, जनसंघ और कांग्रेस का असंतुष्ट खेमा भी शामिल था। बसें जलाई गई, सरकारी दफ्तरों में आग लगाई गई, अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई गई। हिंसा से सफलता नहीं मिली तो मोरारजी देसाई अनशन पर बैठ गए। याद करिए इतिहास कैसे अपने को दोहराता है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर गुजरात में 90% सीटें कांग्रेस ने जीती थी।
लेकिन मोरारजी देसाई की वरिष्ठता का सम्मान करते हुए, उनकी प्राण रक्षा के लिए, उनके अनशन की वजह से इंदिरा गांधी ने विपक्ष की बात का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर इंदिरा जी तानाशाह होती तो 90% बहुमत होने के बावजूद मोरारजी देसाई के कहने पे मुख्यमंत्री नहीं बदलती, उनको अनशन करने देती। लेकिन इंदिरा जी ने विपक्ष की भावनाओं का सम्मान किया। आज जैसे दिन नहीं थे वो, जो नए मुख्यमंत्री बने उनके खिलाफ भी मोरारजी देसाई और विपक्ष ने वही रवैया अपनाया। फिर विधायकों से जबरन उनका घेराव करके, दबाव डाल के जबरन इस्तीफे लिखवाए जाने लगे। जिन्होंने इस्तीफा देने से मना किया, उनके बच्चों का अपहरण कर लिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद जब इनको जनता का समर्थन नहीं मिला, तो अंततः ये लोग सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण से मिलकर उनको अपने आंदोलन में शामिल करने में सफल हुए। जो गुजरात में हो रहा था वही बिहार में होने लगा। बिहार में भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर छात्रों को सामने करके आगजनी, लूट, दंगा, ये कहानी दोहराई जाने लगी और ये सिलसिला चलने लगा, क्योंकि लक्ष्य तो दिल्ली था। अब दिल्ली की बारी थी। दिल्ली में पुलिस, सरकारी कर्मियों को अवज्ञा आंदोलन के लिए कहा जाने लगा। सेना को बगावत करने के लिए उकसाया जाने लगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के घरों का घेराव कर अव्यवस्था फैलाई गई। नेताओं की हत्या तक की गई। 2 जनवरी 1975 को रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की बिहार में बम विस्फोट करके हत्या कर दी गई। स्थिति बेहद खराब थी। अमेरिका 1971 के अपमान का बदला लेना चाहता था। देश विरोधी ताकतें अमेरिका से हाथ मिला चुकी थी। अमेरिका भारत में तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता था। इस पूरे षड्यंत्र में अमेरिका की भूमिका थी। जिस प्रकार से बांग्लादेश में छात्रों के माध्यम से अमेरिका ने सत्ता पर कब्जा किया और अमेरिका परस्त सरकार बनाई, वहां अराजकता फैला के अमेरिका ने 1970 के दशक में भारत में भी छात्रों को आंदोलन का माध्यम बनाकर सत्ता पर कब्जा करने, अपनी कठपुतली सरकार बनाने और भारत में अराजकता फैलाकर भारत को कमजोर करने की साजिश रची। साथियों, देश में हड़तालों का दौर शुरू किया गया। रेल हड़ताल, लगातार हिंसा की घटनाएं कारित की जा रही थी। पाकिस्तान में सेना के द्वारा किए गए तख्ता पलट की तरह भारत में भी तख्ता पलट के लिए सेना को उकसाया जा रहा था। मोरारजी देसाई पाकिस्तान आर्मी के चीफ जियाउल हक के करीबी दोस्त थे। अक्सर उनसे बात करते थे। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया था, संविधान को निलंबित किया था, खुद राष्ट्रपति बने थे। ऐसे ही ख्वाब भारत में कुछ लोग देख रहे थे और सेना को बगावत के लिए उकसाया जा रहा था। इतिहास इसका साक्षी है। लेकिन इन सब के बावजूद जब विपक्षी नेता इंदिरा गांधी को हराने में, सत्ता से हटाने में विफल रहे, तो उन्होंने इंदिरा जी को झूठे केस में फंसाया। मंच बनाने में राज्य सरकार का सहयोग लेने के आरोप लगाए, सरकारी माइक के उपयोग का आरोप लगाया, अवैध तरीके से बिजली लेने का आरोप लगाया। जबकि उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी ही नहीं। उस समय उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की सरकार थी। एक आरोप इंदिरा जी के सलाहकार यशपाल कपूर के इस्तीफे को लेकर लगाया गया, जबकि यशपाल कपूर अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। देश आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की साजिशें चरम पर थी। इंदिरा जी का चुनाव तो सर्वोच्च न्यायालय ने वैध कर ही दिया था, जिसके बारे में हमने आपको सरसंघ चालक देवरस का पत्र तक
स्क्रीन में दिखाया है। अमेरिका के षड्यंत्र से भारत को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अराजकता और आतंक को खत्म करने के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया, जो उस समय परिस्थितियों की मांग थी। देश में बन रही अराजकता की परिस्थितियों के लिए मोरारजी देसाई के साथी और जनसंघ के लोग ही उत्तरदायी थे। आरएसएस का पूरा सहयोग था इसमें। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के दिनों से, आजादी की लड़ाई के बाद संविधान के साथ, तिरंगे झंडे के साथ 70 के दशक में क्या क्या किया है, ये किसी से नहीं छिपा है। सब जानते हैं आरएसएस के बारे में, लेकिन मोरारजी देसाई की भूमिका के बारे में भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। आपातकाल हटने के बाद चुनाव हुआ, खूब दुष्प्रचार किया गया, जीत गई जनता पार्टी चुनाव, कांग्रेस हार गई। इंदिरा जी ने इस्तीफा देने में एक पल की देरी नहीं लगाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने उस समय जो एक गलती की, उसकी कीमत आज भी देश चुका रहा है। भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का पता लगाया था। अगर उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती तो आज पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं होता। लेकिन मोरारजी देसाई तो पाकिस्तान प्रेमी जियाउल हक के दोस्त। रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की, परमाणु ठिकानों को समाप्त करने की अनुमति मांगी तो मोरारजी देसाई ने मना कर दिया और जियाउल हक को बता भी दिया कि आपके परमाणु कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। मोरारजी देसाई की यह भूल देश के साथ, रॉ के साथ और उस रॉ एजेंट के साथ किया गया बहुत बड़ा अपराध। मोरारजी देसाई की इस गलती के कारण पाकिस्तान में भारत के रॉ एजेंटों की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में भारत का उस समय का जासूसी नेटवर्क बर्बाद हो गया और आज भी आतंकवादियों के समर्थन में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करता है, भारत की सेना कुछ करती है, तो पाकिस्तान उसी परमाणु शक्ति की धमकी देता है जो मोरारजी देसाई की गलती के कारण उसे प्राप्त हुई। यह है कांग्रेस विरोधी ताकतों की हकीकत। कांग्रेस विरोधी ताकतों ने देश हितों का भी विरोध किया है। वही मोरारजी देसाई संघ की सहायता से प्रधानमंत्री बने। शपथ कहां ली? महात्मा गांधी की समाधि में। और देश को संकट में ढकेलने से कोई परहेज नहीं किया। इसका इनाम भी मिला मोरारजी देसाई को। पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया। साथियों, हम कल्पना कर सकते हैं क्या कभी कि पाकिस्तान के किसी नेता को हम भारत रत्न देंगे? कभी नहीं। देश के हित में, जनहित में, पूंजीपतियों, अमेरिका के एजेंटों से देश को बचाने के लिए इंदिरा जी ने संविधान में दिए गए शक्तियों का उपयोग करके आपातकाल लागू किया। अगर उस दौर में हमारे देश में आपातकाल नहीं लगा होता तो आज भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह कमजोर स्थिति में होता। अमेरिका भारत के सिर पर चढ़कर नाच रहा होता। हमें गर्व है आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर, जिन्होंने महाशक्ति अमेरिका, बड़े राजा महाराजाओं, स्वार्थी पूंजीपतियों और सत्ता लोलुप लोगों से देश को बचाया, उनकी साजिश को विफल किया और पाकिस्तान और अमेरिका को सबक सिखाया। अपनी सत्ता देकर भी देश हित से समझौता नहीं किया। हमें गर्व है इंदिरा गांधी पर, जिन्होंने देश के गरीबों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया, पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। साथियों,
इन आंतरिक वजहों से आपातकाल लगाया गया। भारत में अराजकता फैलाने में हमेशा बाहरी शक्तियों की बेहद रुचि रही है। अमेरिका की क्या भूमिका रही है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथियों, विषय बहुत लंबा है, एक और वीडियो इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।